Hi everyone, this is Danish Kotai here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of accounts of the chapter Dissolution of Partnership Firm. So sum number 5 it says Sun, Moon and Star are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. So उनका profit and loss sharing ratio में दिया हुआ है 5:3:2 students. हमें बैलेंस शीट दी हुई है सबसे पहले लाइबिलिटी साइड. सो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है. सो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज रिजर्व फंड दिया हुआ है. रिजर्व फंड हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में ही जाएगा. ये हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड. सो स्टूडेंट्स ये क्या है ना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड एक इनसाइडर्स लाइबिलिटी है. मतलब सारे पार्टनर्स ने क्या किया है, कुछ पैसे अलग से निकाल के रखे, कुछ फंड है. इमेजिन करो एक मटका है, मटका उसके अंदर कुछ पैसे डाले हैं और वो पैसे स्टूडेंट्स फिलहाल हमने कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं. देखो असेट में भी लिखा हुआ है सेम वर्ड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी. तो वो पैसा किसका है, सच्ची में पार्टनर्स का है, पर वो किसके पास फिलहाल पड़ा है, पार्टनरशिप फर्म के पास पड़ा है, इसलिए वो लाइबिलिटी में दिख रहा था. और हो सकता है पार्टनरशिप फर्म ने फॉर द टाइम बिंग कहीं पे छुपा के रखा हो. सो उसके असेट में भी होगा स्टूडेंट्स. और ये एक इनसाइडर्स लाइबिलिटी आपको समझना है. इसमें हमें कहीं पे भी बाहर वालों को पैसे चुकाने की ज़रूरत नहीं है. इसको एक नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह कंसिडर करेंगे. सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, इन तीनों को हम डालेंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड एक नॉर्मल लाइबिलिटी कंसिडर करते हुए. नेक्स्ट इज ऑल द असेट्स, फर्नीचर हो, गुडविल हो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो, सन्ड्री डेटर्स हो, स्टॉक, सारे असेट्स को हम डालेंगे रियलाइजेशन के डेबिट में. हम इसको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. कैश एट बैंक, तो हमने बैंक अकाउंट बनाया तो उसको बैंक के डेबिट में डाल देंगे. एंड और एक कैपिटल अकाउंट दिया है मून का, और ये असेट साइड दिया है, इसलिए हम डालेंगे इसको पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड. मूविंग फॉरवर्ड, ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन फॉलोइंग वर द कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शन. सबसे पहले फर्नीचर एंड स्टॉक वर टेकन ओवर बाय सन. ओके, तो जब कभी एक पार्टनर असेट लेकर जाएगा तो उसकी एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो सन के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में. नेक्स्ट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर्ड. तो सरेंडर करना मतलब अब उसको सरेंडर कर दिया, उसके पैसे वापस लेकर आ गए हम. ओके, सो पैसे सारे के सारे हमारे पास आ गए. एंड सन्ड्री वर रियलाइज, सन्ड्री डेटर्स को भी हमने रियलाइज किया हुआ एट अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%. तो सन्ड्री डेटर्स में से हम 20% को कम कर देंगे. तो ये सारे पैसे हमारे पास आ रहे हैं. सो बैंक इज द रिसीवर. सो बैंक के डेबिट में और रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सी, सन्ड्री टेकर्स वर टेकन ओवर बाय मून. सो अब यहाँ पर एक पार्टनर लाइबिलिटी लेकर गया है. लाइबिलिटी लेकर गया मतलब क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो रियलाइजेशन के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, मून के क्रेडिट में आएगा. और स्टूडेंट्स यहाँ पर बाकी सारे लाइबिलिटी का मेंशन नहीं किया हुआ है, जैसे कि हमें आउटस्टैंडिंग रेंट एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज का मेंशन नहीं किया हुआ है. सो उसको, और फाइनली डी पार्ट को, द रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 2000, इन दोनों को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों में पैसे जा रहे हैं. सो बैंक इज द गिवर, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड स्टूडेंट्स कहीं पे भी चुकाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो इनसाइडर्स लाइबिलिटी है, उसको कोई हम उसके किसी को हम पैसे देने की फिलहाल जरूरत नहीं है. So let's start with the sum now. Starting with the sum students, this is question number 5 which is given to us on page 22-22 in the books of Sun, Moon and Star. This is my realization account, partners capital account and bank account. Partners capital में 3 कॉलम बना है because there are 3 partners over here. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया हुआ है 5:3:2 जो हमें याद रखना है स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है. सो लाइबिलिटी में दिया तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. और कैपिटल का अमाउंट कितना है, 35,000 एंड 85,000. 35,000 सन का है और स्टार का है 85,000. बेसिकली मून का हमें नहीं दिया हुआ है यहाँ पर. नेक्स्ट इज रिजर्व फंड है स्टूडेंट्स. तो बाय रिजर्व फंड अकाउंट, और क्या कहेंगे, रिजर्व फंड हम तीनों पार्ट में बांट देंगे. 15,000 है, सो इसको 5:3:2 करना है. सो स्टूडेंट्स 15,000 को हम क्या करेंगे, 5:3:2, 5, 3 और 2 मतलब टोटल 10 हो गया. तो 15,000 डिवाइड बाई 10 करेंगे, दैट कम्स टू 1500. नाउ 1500 इंटू 5, 1500 इंटू 3 एंड 1500 इंटू 2. सो 1500 इंटू 5 कितना होगा स्टूडेंट्स, 7,500 होगा. 1500 इंटू 3 होगा 4,500 एंड 1500 इंटू 2 होगा 3,000 रुपीज. मूविंग फॉरवर्ड नाउ, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, लाइबिलिटीज दिए हुए हमें सारे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग रेंट. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय sundry liabilities account, pencils underline करना है as we all know now. Joint life policy fund, so joint life
पॉलिसी फंड, उसके बाद दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, और उसके बाद दिया हुआ है स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग रेंट। सारे वर्ड्स बड़े बड़े हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट। लेट्स चेक द अमाउंट, 30,000, 26,000, सो दिस इज 30,000, दिस इज 26,000, और उसके बाद दिया हुआ है 4,000, दैट कम्स टू हाउ मच, 26 और 4 30, 30 30 60 हो जाएगा। सो दिस इज माई 60,000 इन ऑल। ओके, सो यहाँ पे लाइबिलिटीज खत्म हो गई। मूविंग फॉरवर्ड टू द असेट साइड। अब असेट साइड हम यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट। क्या दिया हुआ है, फर्नीचर, गुडविल। सबसे पहले आएगा फर्नीचर, गुडविल। आफ्टर दैट जॉइंट लाइफ पॉलिसी, फिर दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स स्टॉक, और क्या दिया हुआ है, ओके फाइन। सो इतने ही हमारे पास असेट्स है। सारे अमाउंट लिखेंगे, 20, 13, 30। सो सबसे पहले फर्नीचर है 20,000, गुडविल है 13,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है 30,000, सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है 60,000, और स्टॉक दिया हुआ है 22,000। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। 20 और 30 50, 50 और 60 1,10,000, 1,10,000 और 1,30,000, 1,40,000, 1,45,000 कुछ आ रहा है स्टूडेंट्स। सो दिस इज माई अमाउंट, 1,45,000। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया हुआ है, तो बैंक अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैंक में कितना अमाउंट है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 40,000 रुपीज। एंड फाइनली कैपिटल अकाउंट मून का दिया हुआ है, ये बार असेट में है, असेट में है तो हम यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कितना आएगा, 10,000 रुपीज आएगा, मून का है, सो मिडिल वाला मून है, सो यहाँ पे 10,000 रुपीज लिखेंगे। सो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट होता हुआ फिनिश। मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट्स ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन फॉलोइंग विद द कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ओके, फर्स्ट दिया हुआ है फर्नीचर एंड स्टॉक वर टेकन ओवर बाय सन। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को हमेशा बताया हुआ है, जब भी कोई पार्टनर असेट लेकर जाएगा, कोई पार्टनर असेट लेकर जाएगा तो उसकी एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स टू रियलाइजेशन आएगी। पार्टनर्स टू रियलाइजेशन ये कौन लेकर गया है, सन लेकर गया है, सन असेट्स लेकर गया है, तो सन के डेबिट में लिखेंगे पार्टनर टू रियलाइजेशन, तो सन के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सन के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बाय सन्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैं पेंसिल से अंडरलाइन करूंगा, यू हैव टू मेक इट विद अ पेंसिल। और हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, दो चीज लिखेंगे, क्या क्या लिख गया था, फर्नीचर और स्टॉक। तो मैं यहाँ पे फर्नीचर लिखूंगा सबसे पहले, और फिर आएगा स्टॉक आएगा। ओके, फर्नीचर का अमाउंट कितना है, 35,000, और इसका अमाउंट है 28,000, 35,000 एंड 28,000, तो 000, तो ऐसे लिख देंगे पहले, 8 + 5 3, 1 कैरी 63,000। तो रियलाइजेशन के घर पे सन, सन के घर पे रियलाइजेशन, तो सन में लिखेंगे स्टूडेंट्स कितना है, 63,000 रुपीज है, जो सन में लिखेंगे हमने वाला। सो फिनिश विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकेंड वाला क्या दिया है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर, सरेंडर मतलब अब उसका भी एनकैश करवा दिया हमने, एंड सन्ड्री डेटर्स वर रियलाइज्ड इन फुल आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ओके, दो चीजें, मतलब इन दोनों में हमारे पास पैसे आए, सन्ड्री डेटर्स को रियलाइज करवाना भी मतलब पैसे आना, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर करवाना मतलब भी पैसे आना। मतलब बैंक डेबिट होगा हमारा, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट आने वाला है, हमेशा सेकंड इफेक्ट रियलाइजेशन में ही देना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक के घर पे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के घर पे बैंक। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, और मैं मेंशन करूंगा कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पूरा अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, सो हम पूरा का पूरा अमाउंट लिखेंगे। कितना अमाउंट था जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, 30,000 रुपीज़ था, 30,000। मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद क्या था, सन्ड्री डेटर्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा सन्ड्री डेटर्स, और सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना दिया हमें क्वेश्चन में, सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट हमें दिया हुआ है 60,000। सो 60,000 का अगर 20% कम कर देंगे, ओके, आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट 20%, तो 60,000 का 20% 12,000 होता है, तो 60 - 12 कम्स टू हाउ मच, 48,000। टोटल करेंगे 40 + 30 78,000, दिस इज 78,000। सो रियलाइजेशन के घर पे बैंक, बैंक के घर पे रियलाइजेशन 78,000 रुपीज आएगा। नेक्स्ट इज सी नाउ,
एचएस नंबर सी, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर बाय मून। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन लेके गया? मून लेकर गया था। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेके जाएगा तो उसकी एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर। तो पहले रियलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। टू पार्टनर, कौन सा पार्टनर था यहाँ पे? मून था, मून। क्या लिखूंगा? टू मून्स कैपिटल अकाउंट, और क्या लिखा गया था वो अपने साथ? सन्ड्री क्रेडिटर्स लेके आया। तो आई हैव टू मेंशन दिस ओवर योर, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने में लेके गया था? वो टेकन ओवर मून एट 24,000। सो यहाँ पे 24,000 आएगा। सो क्या आएगा? रियलाइजेशन के घर पे मून, तो मून के घर पे रियलाइजेशन, मून के घर पे रियलाइजेशन आएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और मून में कितना था? 24,000। तो मून में 24,000 लिखेंगे, 24,000। ओके, आगे बढ़ेंगे। द रियलाइजेशन एक्सपेंस। देखो स्टूडेंट्स, अब कौन सी लाइबिलिटीज हैं जो हमने मिस आउट कर दी है। अगर हमने किसी असेट का मेंशन नहीं किया है कि उसके पैसे नहीं आए, तो ठीक है, उसको भूल जाने का। लेकिन कंपल्सरी सारे असेट्स, सारे लाइबिलिटीज को हमें चुकाना है। तो हमारे लिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो क्या होती है स्टूडेंट्स? हमारे लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज आर इनसाइडर्स लाइबिलिटी, वो कोई आउटसाइडर्स लाइबिलिटी नहीं है। तो फाइन, इसको चुकाने की जरूरत नहीं है, हमारे पार्टनर की लाइबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके 26 वो हमने ऑलरेडी चुका दिया है। बचा आउटस्टैंडिंग रेंट। अब आउटस्टैंडिंग रेंट में भी हमारे पास से पैसा जाएगा, और एचएस नंबर 4 में रियलाइजेशन एक्सपेंस में भी हमारे पास से पैसा जाएगा। पैसा जाएगा मतलब बैंक क्रेडिट होगा। मैं यहाँ लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक में से पैसा जाएगा। तो बैंक इज द गिवर, सो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। सो बैंक के घर पे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के घर पे बैंक। तो कौन सी लाइबिलिटीज बची हमें सबको याद रखना है स्टूडेंट्स। एक आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा पे करना अभी भी बाकी है, तो नहीं मेंशन किया होगा तो भी हमें कंपल्सरी लाइबिलिटी चुकानी ही होती है। सो दैट इज 4,000 रुपीज़। और आउटस्टैंडिंग रेंट के अलावा और कौन से था स्टूडेंट्स? हमारे लिए एक्सपेंस भी हमारे लिए फिलहाल हमें चुकाने हैं। क्या दिया हुआ है? रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 रुपीज़। सो आई एम राइट ओवर योर रियलाइजेशन एक्सपेंस, और अमाउंट आएगा 2,000 रुपीज़। सो दिस कम्स टू ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज़। सो रियलाइजेशन के घर पे बैंक, बैंक के घर पे रियलाइजेशन, और अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स? 6,000 रुपीज़ आएगा। फाइनली स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा सम होता हुआ फिनिश कंप्लीटली। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द समराइजेशन। हम टैली करने की कोशिश करेंगे पूरे के पूरे सम को। लेट्स सी विच साइड इज हैवी। 60 + 63 1,23,000, 1,23,000 + 78, ओ माय गॉड 1,20,000, 1,90,000, कुछ 2,01,000 ऐसा कुछ हो रहा है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे देखेंगे 1,45,000, और ये 30 है, 1,50,000 75। ओके, तो क्रेडिट साइड हैवी है स्टूडेंट्स। अच्छे से अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे। 60 और 63 कितना होता है? 1,23,000 और 78,000। सो ये 0,0,0, 8 + 11 1 कैरी, 10 1 कैरी, 2,01,000 आ रहा है। सो आई एम राइट ओवर हियर 2,01,000 रुपीज़। यहाँ पे भी 2,01,000 आएगा। अब 2,01,000 माइनस ये सब कुछ करना है। सो 1,45,000, 55 65 75 माइनस 1,75,000 करेंगे। ओके, तो ये तो 26,000 आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्वाइट सिंपल टू कैलकुलेट। 26,000 रुपीज़। अब 26,000 को हमें फिर से स्टूडेंट्स क्या करना होगा? हमें रेशियो निकालना है कौन सा? 5:3:2। तो जैसे हमने पहले निकाला 5:3:2, तो पहले 26,000 को हम डिवाइड बाई 10 करेंगे। दैट कम्स टू 2,600। नाउ 2,600 इंटू 5 सबसे पहले करेंगे तो 13,000 आएगा। 2,600 इंटू 3 करेंगे तो 0 0 3 6 9 और 3 2 6, 6,900। और 2,600 इंटू 2 करेंगे तो 0 0 2 6 2 1 कैरी, 3 6 क्या आएगा? 3 6 18 आएगा। 3 6 18, देन 1 कैरी, 3 2 6 7। दिस इज 7,800 स्टूडेंट्स। एंड फाइनली यहाँ पे कितना आएगा? 2 2 4 और 5। सो अमाउंट कितना आएगा? 13,000 रुपीज़, 7,800 रुपीज़ और 5,200 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारा क्या क्रेडिट साइड है, मतलब हमें क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये नेट प्रॉफिट हमारे लिए है। सो राइट ओवर हियर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्या नाम है? सन, मून और स्टार। सबसे पहले सन है, फिर मून है और फिर स्टार है। सो इसको यहाँ से डेबिट से यहाँ पे क्रेडिट में लेके जाएंगे। राइट ओवर हियर बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अमाउंट आएगा 13,000 सबसे पहले, 7,800 एंड देन फाइनली 5,200। सो लेट्स सी विच साइड इज हैवी नाउ। स्टार का तो पक्का क्रेडिट साइड हैवी बिकॉज डेबिट साइड में कुछ भी अमाउंट ही नहीं है। सो 85 90, दिस इज 93,200, 93,200
93,200 और यहाँ पे आ जाएगा 93,200 हमारा सिंपली। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट इज मून का ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। मून का यहाँ पे 10,000 है, तो यहाँ पे कितना है 24 + 4 कितना होगा 28,500। सो दिस इज 24 + 4, दिस इज 28,500 और ये 7,800 तो 0 0 3 1 कैरी 6 1 कैरी, दिस कम्स टू 36,300 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 36,300 रुपीज़ आएगा। ओके और यहाँ पे भी आएगा 36,300 रुपीज़। और फिलहाल फिर इसको क्या करेंगे -10,000 करेंगे जो हमें सबसे पहले दिया हुआ था। सो दैट कम्स टू 26,300 रुपीज़, 26,300 रुपीज़। गोल करने का मतलब है ये बैलेंसिंग फिगर है। नाउ मूविंग फॉर द सन। सन का स्टूडेंट्स 35 + 13 कितना होता है 48 और 48 और कुछ 55 55, मतलब सन का डेबिट साइड हैवी है। सो आई राइट ओवर 63,000 और 63,000 में से इन सबको माइनस करना है मुझे। लेट मी चेक कितना आएगा 35 और 13 कितना होता है 48 + 7 55,500 55,500 और कितने में से 63,000 में से माइनस करना है 0 0 5 2 12 में से 7 गया तो 7 बचेगा। तो दैट कम्स टू अमाउंट स्टूडेंट्स हाउ मच 7,000 और कुछ अमाउंट हमारा कितना आ रहा है 7,500 रुपीज़ जैसा आ रहा था। आई एम राइट ओवर हियर 7,500 रुपीज़। अब यहाँ से बैंक में जाएगा तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बैंक अकाउंट लिखूंगा यहाँ पर भी और यहाँ पे भी लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। सो सन का अमाउंट यहाँ पे चला जाएगा टू सन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा ये 7,500 यहाँ पर आएगा और ये दोनों अमाउंट यहाँ पर आएंगे। सो आई एम राइट ओवर हियर बाय पार्टनर्स। काफ़ी सारी लाइन है हमारे पास, कैपिटल अकाउंट अच्छे से लिखेंगे। दोनों पार्टनर का नाम क्या है मून और स्टार। सो मैं यहाँ लिखूंगा मून स्टार कितना है 26,300 और 93,200 रुपीज़ विच कम्स टू मच 500 तो आ ही जाएगा। 6 + 3 9 और 2 + 11 1,19,500। सो नाउ फाइनली स्टूडेंट्स हम लोग उस पड़ाव पर पा चुके हैं जहाँ पर हमें सब कुछ टैली करना है। सो 1,19,000 + 6 कितना था 1,25,500 1,25,500। अब डेबिट साइड कैलकुलेट करेंगे। दिस इज हाउ मच बैलेंस 40 था 40 + 78 तो यहाँ 78 88 98 1,18,000 1,18,000 और ये कितना है 7,500 7,500 1,18,000 7,500 तो ओरली कर सकते हैं 1,18,000 तो दैट इज 1,25,500 स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल्सो 1,25,500 और फाइनली हमारा सम हो चुका है स्टूडेंट्स टैली। So students, I hope you have understood the entire sum. मैं अंडरलाइन करने वाला हूँ सम को और फिर हम सम को फिनिश कर देंगे। You have to underline everything nicely with a pointed pencil और टोटलिंग को अंडरलाइन करना है। You have to complete the entire sum without any cancellation students. बैलेंसिंग फिगर को भी पेंसिल से कर लो। सारे जो भी हमने हेडिंग दी है रियलाइजेशन अकाउंट में सब में हेडिंग में आपको अंडरलाइन करनी है पेंसिल से अच्छे से। You're getting your good marks, your full marks in your board exam only if you do all the presentation part very nicely. So यहाँ पे हमारा सम होता हुआ फिनिश। Thank you so much students. It was nice having all of you. Bye everyone.